मुझे बोला माता जी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरिदास श्री गोविंद हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु सभी भक्तों के दास का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चरण में हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। कोई नरसिंह आरती बोलेगा? हैंड रेज कीजिए नरसिंह आरती के लिए। मैं बोलूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिलादिदायिने, प्रह्लादिलादिदायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्का नखालयि, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरेणखा, अद्भुत शृंगम दालिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव,
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। गौर निताई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मीनाक्षी रावत माता जी, आप नाम अपराध बोल दीजिएगा। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, श्री कृष्ण। मैं बोलूं प्रभु जी। मीनाक्षी रावत माता जी बोल रही हैं माता जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम करो जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब चरणों में कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सभी करते हैं। सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्ण। विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते वेदान्तस्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती निर्विशेषशून्यवाद पाश्चात्य देश एक करुणा राधा कांता सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री पंचाकृतरू पावन निवासादि गौरव हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति वन्दे दीननाथाय। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। हरे आवाज कृष्ण में गुरु जी आ रहा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। आवाज आ रहा है? ओके, तो हम आज हमारा एकादशी का सॉरी जो हमारा भगवत गीता का सत्र जो जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ हम शुरू करते हैं। तो आज सत्र है, कम समय के लिए होगा क्योंकि मुझे मेरा जपा कंप्लीट करना है। मेरा जपा पूरा अभी तक हो नहीं पाया, तो मैं मंदिर में जाऊंगा, जपा करूंगा।
ओके, हरे कृष्णा। तो सब लोग कहाँ पर हम रुके थे? विजय पांडे बताओ। 240 हो गया था गुरुजी, 240 हो गया था। हरे कृष्णा बोल 240। हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 40। सब लोग लिखिए श्लोक क्रमांक 40। जी, श्लोक क्रमांक 40। तो सब लोग लिखिए आगे अभी। श्लोक क्रमांक 41 से श्लोक क्रमांक 46 लिखिए। व्यावसायिक पिता बुद्धि और वैदिक कर्मकांड। 41 to 40। व्यावसायिक पिता बुद्धि और वैदिक कर्मकांड, ये हुआ था हमारा 41 हुआ था या नहीं हुआ था? गुरुजी 41 नहीं गुरुजी 41 नहीं हुआ था। 41 में हुआ था। 41 सब लोग लिखिए। जी, देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसकी बुद्धि एकाग्र है, जिसकी बुद्धि, जिसके पास एकाग्र बुद्धि है, ऐसा लिखिए। जिनके पास एकाग्र बुद्धि है वे अपने प्रयोजन में दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिनके पास एकाग्र बुद्धि है उनके प्रयोजन में दृढ़ता होती है और उनका उद्देश्य भी एक ही है। और जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में, देखिए, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में फैली हुई रहती है वे एकाग्र बुद्धि के नहीं हो सकते, या उनके पास दृढ़ता नहीं, दृढ़ता, उनके पास दृढ़ता नहीं। जी, तो इसमें हमने एकाग्रता के लिए हमने कौन सा उदाहरण देखा था पिछले सत्र में, और मुझे बताया फिंगर को रेज कीजिए। एकाग्रता बुद्धि के लिए हमने पिछले सत्र में कौन सा हमने उदाहरण देखा? जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव हमने एकाग्रता के लिए जो है अर्जुन का उदाहरण देखा था, जो है हाँ, इस तरह अर्जुन का उदाहरण। जी। अच्छा, तो उदाहरण के लिए लिखिए, अर्जुन के पास एकाग्र बुद्धि थी। जी, उदाहरण लिखिए कि महाभारत में द्रोणाचार्य के द्वारा कौरव पांडव की परीक्षा लेना। जी, जी, तो अभी लिखिए जिनके पास एकाग्र बुद्धि नहीं होती है वे कहाँ पर प्रवेश करते हैं? लिखिए, जिनके पास एकाग्र बुद्धि नहीं होती है वे कहाँ प्रवेश करते हैं, ऐसा लिखिए। और बाद में लिखिए श्लोक क्रमांक 42 और 43। ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में अत्यधिक आसक्त होते हैं। ऐसे अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अलंकारिक शब्दों में आसक्त होते हैं, जैसे स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म इत्यादि।
नीचे लिखिए, जो कोई व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है उसके पास एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है उसके पास एकाग्र बुद्धि नहीं हो सकती। कौन मुझे बताएगा ऐसा क्यों बताया है? फिंगर को रेस कीजिए। क्यों ऐसा? जिन जो भोग ऐश्वर्य से आसक्त है उसके पास एकाग्र बुद्धि नहीं होती। जिस फिंगर को रेस कीजिए। जागृति। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं जो लोग, उनके किसी कोई फोकस नहीं रहता है। पहली बात तो वो आध्यात्मिक मार्ग पर बिल्कुल अनजाने होते हैं, और भौतिक जगत में बहुत सारे इच्छाएं बहुत सारी उनकी होती है, और उसी में वो उलझे हुए होते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग है, तो बहुत सारी इच्छाएं, जैसे हमें पता है कि मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं, सपने होते हैं। तो वे सब फुलफिल करने के लिए ही वो भटक जाते हैं। तो आध्यात्मिक मार्ग से उनका कोई संपर्क भी नहीं होता है, और इसीलिए एकाग्रता और उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के ज्ञान से वो अज्ञान होते हैं। हरे कृष्ण। जी। ओके, तो इसका उत्तर है श्लोक क्रमांक 44 में लिखा हुआ है। तो सब लोग लिखिए श्लोक क्रमांक 44। जी, लिखिए कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं उनकी चेतना लालच और वासना के द्वारा चुराई जाती है। वासना और लालच के द्वारा चुराई जाती है और उनका मन स्थिर नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आ, लालच उत्पन्न हो। लालच और वासना मतलब ये रजोगुणी के रजोगुण है। रजोगुण। भौतिक ऐश्वर्य मतलब शरीर। भौतिक ऐश्वर्य का अर्थ है रोटी कपड़ा मकान, है ना? देखिए, एक भक्त भी ये सब चीजें करता है लेकिन वो आसक्त नहीं होता। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि हम इस संसार में रहते हैं तो हमें कुछ सुविधाएं मिलेगी, लेकिन एक भक्त आसक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है आसक्त? तो इसका उत्तर लिखिए। एक भक्त सुविधाओं को स्वीकार करने के बाद भी आसक्त क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर लिखिए, क्योंकि उसकी बुद्धि भक्ति योग पर केंद्रित होती है। क्योंकि उसकी बुद्धि अ, भक्ति योग भक्ति योग पर केंद्रित होती है। ओके, लिखिए श्लोक क्रमांक अभी जी 44 लिखा। तो अभी 44 लिखने के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ये कर्म कांड करना। ये कर्म कांड करोगे तो स्वर्ग जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर तुम्हारे पास एकाग्र बुद्धि नहीं होगी तो फिर तुम यहाँ पर ही लैंड अप करोगे। भगवान कृष्ण समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। केवल आप तो तोते की तरह लिखिए मत। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण यहाँ पर इसके बाद ये श्लोक क्यों बोल रहे हैं, इसके बाद ये क्यों बोल रहे हैं, इसके बाद ये क्यों बोल रहे हैं। फिल्म चलती है ना, फिल्म में देखो हीरो की एंट्री होती है, फिर हीरोइन की एंट्री होती है, फिर हीरो हीरोइन है ना 2-4 गाने गाते रहते हैं और अचानक विलन की एंट्री होती है ना? और उसके पश्चात फिर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं डायरेक्टर, और फिर अंतिम शॉट होता है और फिर
फिल्म खत्म होती है। बराबर है, फिल्मों में भी बहुत वैरायटी होती है। तो वैसे भगवान भी कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना, तो इसमें वैरायटी है, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो भगवान ने दो बाधाएं कौन सी कही इस मार्ग में? पहली बाधा कौन सी है? तो है एकाग्र बुद्धि न होना। और दूसरी बाधा क्या है इसमें? कि ये क्या बोलते हैं, स्वर्ग लोक में जाना, वैदिक कर्मकांड में आसक्त होना, भौतिक ऐश्वर्यों में आसक्त होना। तो ये दो बाधाएं हैं। बराबर है। तो इसके लिए हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। एकाग्र बुद्धि होना मतलब फोकस, कुछ भी हो, माला करूंगा, सत्संग करेंगे, ये मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी सब आएगा चला जाएगा। ओके जी। तो आज सुबह काफी भक्तगण आए थे, अच्छा लगा। 2 बजे 22-25 भक्त थे, फिर 2:45 बजे 50 भक्त हो गए, 3:30 3:45 फिर 75 77 भक्त गए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एकादशी के दिन कुछ भक्त हमारे कुछ में ऐसे हैं जो एकादशी के दिन ही दर्शन दिखाते हैं। बराबर है? आपने भी नोटिस किया होगा कि एकादशी के दिन ही कुछ भक्त दर्शन देते हैं अपने, बाकी के भक्त 50 55 60 हमारा कैसा घूमता रहता है। लेकिन एकादशी के दिन 10-15 भक्त है वह अ, आते हैं अपना संग देने के लिए। कभी वो कल वापस चले जाएंगे और वापस फिर अगले एकादशी को प्रकट होंगे। जैसे भी हो वो आ तो रहे। ठीक है, लिखा सुनिए। हाँ। तो 45 श्लोक में लिखी है अभी, इसलिए है अर्जुन वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठो, वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठो। इसलिए है अर्जुन वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठो। वैदिक कर्मकांड मतलब ये स्वर्ग प्राप्ति क्यों जा रहे हो, या फिर ये छोटे छोटे भौतिक ऐश्वर्य के प्रति क्यों आसक्त हो रहे हो? बढ़िया चीज देखो ना। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा नैत्रर्गुण अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्व निर्योग निर्योग आत्मा। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये सब चीजें हैं ना, सब लोग लिखे इसको, इंद्रिय भोग, भौतिक आसक्ति, स्वर्ग में जाना, ये 3 गुणों के अधीन रहने के कारण होता है। ये रजोगुण और तमोगुण का ये प्रोडक्ट, रजोगुण और तमोगुण का ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? रजोगुण और तमोगुण का ये मिश्रण होता है। प्रोडक्ट मतलब उत्पादन। रजोगुण और हाँ। तमोगुण का ये उत्पादन, ये भोग ऐश्वर्य, लालच, वासना, फिर इंद्रिय भोग, फिर अपने रिश्तेदार के प्रति बहुत आसक्ति, जानवरों के प्रति आसक्ति, मोबाइल के प्रति आसक्ति, ये सब चीजें रजोगुण और तमोगुण। तो इसलिए 45 में भगवान कहते हैं अर्जुन को वैदिक कर्मकांड से ऊपर उठो। ठीक है जी। 45 लिखो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 3 गुणों से। लिखिए, वेद पढ़ने के पश्चात भी लोग भक्ति को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? लिखिए, वेदों को पढ़ने के बाद भी लोग भक्ति को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? कौन मुझे बताएगा इसका उत्तर? कि लोग वेद शास्त्र कुरान पढ़ने के बाद भी भक्ति क्यों नहीं करते?
बताइए जल्दी जल्दी कि क्या मेरा सवाल था कि वेद पढ़ने के पश्चात भी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते। रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरण में प्रणाम। गुरुदेव आपने बताया था एक बार कि वेद शास्त्र जो है वो कर्मकांड उसमें जो है कि है न कि भक्ति शास्त्री। इस वजह से जो है उसको पढ़ के जो है कि भक्ति नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, भक्ति जो है वो किसी भक्त की कृपा से प्राप्त होती है, न कि वेद शास्त्र पढ़ के प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती तो क्षमा हाँ, ये बात तो सही नहीं, लेकिन वेद पढ़ने के बाद भी भक्ति क्यों नहीं मिलती, तो इसका उत्तर लिखिए। इसी वेदों में 99% सकाम कर्म का वर्णन किया गया है। ये वेदों में 99% सकाम कर्म, कर्मकांड, स्वर्ग की प्राप्ति, इसका वर्णन किया गया है। इसलिए वेद पढ़ने के पश्चात लोग कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग लोग जाना है ना। लिखिए, भक्ति 3 गुणों से परे है। भक्ति 3 गुणों से परे है और ये केवल एक भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति 3 गुणों से परे है और ये केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा, भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति गुणों को पार करता है। व्यक्ति गुणों को पार, व्यक्ति गुणों को पार करता है। तो देखिए, ज्ञान और कर्म को, ज्ञान और कर्म को ज्ञान और कर्म भी, ऐसा लिखिए, ज्ञान और कर्म भी 3 गुणों के अधीन आता है। 3 गुणों के अधीन आता है। ज्ञान और कर्म भी 3 गुणों के अधीन आता है, क्योंकि ज्ञान में सत्व गुण होता है और कर्मों में क्या होता है, कौन सा गुण होता है कर्मों में, गेस कीजिए। अगर ज्ञान में सत्व गुण है तो कर्मों में क्या है, रजोगुण। ज्ञान में सत्वगुण, तो क्या सत्वगुणी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो इसका उत्तर है भी नहीं। लेकिन सत्वगुणी क्वालिफिकेशन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। अभी हम रजोगुण में और तमोगुण में, इसके लिए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, बराबर है हम। लेकिन हम जब भक्तों के संगति में आते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि भक्ति करना बहुत नेचुरल है। कितने लोगों ने अनुभव किया है, जब जब सत्संग में आते हैं ना, तो भक्ति करना बहुत नेचुरल हो जाता है। और जैसे ही हम भक्तों के संग से दूर जाते हैं, बहुत हमें कसरत करना पड़ता है। कभी कभी माला खींच, माला ऐसे लेते हाथ में और माला सरकती है और गिर जाती है। अच्छा, और हम भी धड़ाम करके गिर जाते हैं। पहले माला गिरती है हाथ से और फिर हम गिर जाते हैं, बराबर है। तो इसलिए हमें ये सत्वगुण, लेकिन सत्वगुण में एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सत्वगुण और भक्ति, सत्वगुण में और विशुद्ध सत्व, मतलब 3 गुणों से ऊपर, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में? कितने लोग को ये बात समझ में आई कि एक होता है सत्वगुण और दूसरा होता है विशुद्ध सत्व। सुंदर को रेस कीजिए, कितने लोगों को ये 2 कंसेप्ट पता है।
एक होता है सत्व, दूसरा होता है विशुद्ध सत्व। क्या है विशुद्ध सत्व? रेखा पाई। हरे कृष्ण गुरु जी, दो प्रणाम। क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण इसे कहते हैं जो मतलब सत्वगुण से ज्यादा ऊपर होता है, जिसमें कुछ मतलब 3 गुणों से ऊपर परे होगा, उसे हम हाँ विशुद्ध सत्वगुण जी, कहेंगे जी। 3 गुणों से परे मतलब वो है शुद्ध सत्व। और सत्वगुण मतलब क्या है कि जैसे सत्वगुण मतलब हमेशा कल्पना करता रहता है वो, और निसर्ग में आनंद लेता है, कविताएं लिखता है, लेखन करता है, फिर नेचर के साथ समय बिताता है, आकाश को देखता है, सूर्य को देखता है, ध्यान लगाता है। सत्वगुण है। ठीक है, सत्वगुण का ही। अभी मुझे बताइए, सत्वगुण में और विशुद्ध सत्वगुण में क्या फर्क होता है? तो लिखिए, सत्वगुण में व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है। सत्वगुण में व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है, लेकिन विशुद्ध सत्व में व्यक्ति गुरु के आदेश से चलकर भगवान की भक्ति करता है। विशुद्ध सत्व में गुरु के आदेश का पालन करके उसको भक्ति योग का अभ्यास करता है, और सत्वगुण में व्यक्ति अपने मर्जी से विष्णु की भक्ति का अभ्यास करता है। ठीक है। रजोगुण में व्यक्ति हरे कृष्ण देवी गुरु जी, देवताओं की पूजा करता विशुद्ध शतगुण तो फिर से बोलिए। है। विशुद्ध सत्वगुण में व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में विष्णु की भक्ति करता है। और सत्वगुण में व्यक्ति बिना गुरु के मार्गदर्शन के विष्णु की भक्ति करता है। ओके। तो जी, तो अभी अभी देखिए, यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतनी सारी बात बता दी। ठीक है, क्या क्या बात बता दी? अभी तक हम हमारा फ्लो कैसे चल रहा है, ध्यान दीजिए। हमने शुरुआत की थी कि 41 में भगवान कह रहे थे अर्जुन को कि एकाग्र बुद्धि है और एकाग्र बुद्धि कौन सी नहीं है, ये बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं जिसकी एकाग्र बुद्धि नहीं होती वो कहाँ जाता है? फिर कौन बताएगा कहाँ जाता है? सुंदर सुरेश की एकाग्र बुद्धि जिसकी नहीं हो कहाँ जाता है? मैंने बताया सारा चीज, हाँ, कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। अब सारा चीज मैंने लिखवा के दिया है, आप लोगों का ध्यान नहीं है तो कैसे आपको फायदा होगा? सुजाता, जी सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जिसका एकाग्र बुद्धि नहीं है वो स्वर्ग लोक तक सीमित रहेगा। हाँ, एकाग्र बुद्धि नहीं वो कहाँ जाते हैं? उनको लिखिए, वो मैंने बताया था ना आपको 42 43 में क्या बताया था कि ऐसे लोग स्वर्ग कहाँ जाते हैं? वेदों की अलंकारिक भाषा में आसक्त होकर स्वर्ग लोग भौतिक सुविधा इसमें रममाण हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने फ्लो किया था हमारा फ्लो, और फिर हम गए थे। फिर भगवान कहते हैं कि अ, अगर एकाग्र बुद्धि नहीं है तो उसमें बाधा क्या है? अगर एकाग्र बुद्धि नहीं है तो उसमें बाधा क्या है? तो पहली बाधा क्या है? वह वासना और लालच के द्वारा आकर्षित होगा। बराबर है, ये भी लिखा आपने। वह लालच और वासना के प्रति आकर्षित। ठीक है,
फिर हमने क्या देखा, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं देखो अर्जुन, ये सारा चीज है ना छोड़ दो और 3 गुणों के ऊपर चले जाओ, क्योंकि ज्ञान में भी सत्वगुण की प्रधानता होती है और कर्म में रजोगुण होता है। दोनों तुम्हारे लिए मतलब हानिकारक है, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों हानिकारक है, 3 गुणों से ऊपर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ये फ्लो है, मैंने बताया। कौन मुझे बताएगा ये अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये 5 श्लोक जो मैंने अभी बताए, एक फिंगर पर एक कीजिए अच्छे से। या आप सब लोग गहरी नींद में गए ऐसा लग रहा है मुझे, 2 बजे उठे तो गहरी नींद में मत जाइए। हाँ बताओ रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, पहले वाले उसमें आपने बताया कि 41 श्लोक में कि एकाग्र बुद्धि और बिना एकाग्र बुद्धि, ये इनका वो दिखाया आपने कि जो एकाग्र बुद्धि होते हैं उनका प्रयोजन दृढ़ होता है और उनका उद्देश्य भी एक ही होता है, लेकिन जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में फैली होती है। और इसमें आपने फिर कहा कि जिनकी एकाग्र बुद्धि नहीं होती वो कहाँ जाते हैं। तो 42 और 43 श्लोक में बताया आपने कि ये अल्पज्ञानी व्यक्ति अलंकारिक शब्दों में आसक्त होते हैं और जैसे स्वर्ग की प्राप्ति करना और अच्छा जन्म और इत्यादि, इसमें ही वो भ्रमण करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि ये जो है एकाग्र बुद्धि नहीं है जिनकी, तो वो उनके लिए क्या 2 बाधाएं होती है। तो 2 बाधाओं में आपने बताया कि एकाग्र बुद्धि नहीं है तो पहला है कि वो लालच में फंस जाता है और दूसरा है भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त होता है। उसके बाद आपने कहा कि 45 में कि कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन 3 गुणों से परे उठो और ये जो कर्म कांड है इनसे ऊपर उठो और इसमें अपने देखो, मतलब कि इतना ही मुझे याद है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके ठीक है, अभी यहाँ तक सबको क्लियर है। अभी हम 46 में जाते हैं, सब लोग लिखे 46 में लिखे। कृष्ण कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तो वेदों के उद्देश्य को समझो, है ना, ये इतना सारा वेद क्यों लिखा है समझो जरा। तो इसमें भगवान एक उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं? एक छोटे से कुआ, पहले आपने लिखिए मत, मैं लिखवाने के समय भूलूंगा, आप समझिए पहले। लिखाने के लिए वो आप ऐसा लिखते हैं जैसे नंदी बैल की तरह लिखते रहते हैं, समझते नहीं थे, समझा करो पहले। सबसे अच्छा गीता का अभ्यास ये होना चाहिए कि मैं आपको केवल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपने जितना समझा है वो आपकी भाषा में लिखना चाहिए, फिर मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अभी भगवान ये कह रहे हैं कि एक छोटे से कुआ जो होता है ना, कुआ, छोटा सा कुआ, जिसको बॉडी कहते हैं, बावड़ी, का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत कर देता है। विशाल जलाशय मतलब तालाब। इसी प्रकार जो लोग यज्ञ, देवताओं की पूजा, है ना, ये सब क्यों करना चाहिए, ये जानता है वह पूर्ण ज्ञानी है। मतलब वेदों का उद्देश्य, वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को जानना, ये वेदों का उद्देश्य है। भगवान कृष्ण को जानना, ये वेदों का उद्देश्य है। अभी लिखिए, वेदों के उद्देश्य के कृष्ण को जानना, ठीक है। अभी इतना सब बताया भगवान ने, ठीक है। अभी 47, 48 और 49 हेडिंग दीजिए, निष्काम कर्मयोग का अभ्यास कैसे करें। निष्काम कर्मयोग का अभ्यास कैसे करें। तो भगवान अभी कहते हैं 47 में, देखो अर्जुन मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई अभी, हाँ ये लिखिए मत, समझिए पहले। देखो भगवान कह रहे अर्जुन को, देखो अर्जुन मैं तुमको इतनी सारी बातें बता दी, अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि निष्काम कर्म कैसे करते हैं, है ना। तो फिर 47 में भगवान कहते हैं कि फल से अनासक्त होकर कर्म करो। क्या कहते हैं भगवान?
देखिए 47 में कहते हैं फल से अनासक्त होकर कर्म करो। अभी मैं आपको बताऊं, ये करना भी हमारे लिए इम्पॉसिबल है आज की तारीख में, बराबर है। क्यों? तो इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि बचपन से हमें सिखाया गया ऐसे है कि कुछ मिलता है ना तो ही काम करने का, है ना। कुछ मिलता है तो ही काम करने का, नहीं तो काम नहीं करने का। बचपन से हमको ऐसा ही ट्रेनिंग दिया गया। तो इसलिए ये श्लोक पढ़ने के बाद भी इसको हम नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मेरी माँ मुझे बचपन में 10 रुपया देती थी और कहती थी 5 रुपए का आलू लेके आ जाओ, बाजार जाओ। फिर कहती थी 2 रुपए का वॉशिंग पाउडर लेके आओ। कितने रुपए हो गए? 7 रुपए। और 2 रुपए के, और 2 रुपए का शक्कर लेके आओ। फिर मैं कहता था 1 रुपया। फिर माँ क्या बोलती थी, 1 रुपया बेटा तुम्हारे लिए। क्यों तुम्हारे लिए? तुमने इतना सब काम किया ना बेटा, 1 रुपया तुम्हारा। तो इसका आदत फिर क्या हो जाता है, अगले समय में जब माँ 10 रुपए देगी तो हमारा क्या होगा परिणाम? फिर क्या बोलोगे, माँ मेरा 1 रुपया है यहाँ पर, 9 रुपए का ही सामान बताना। बराबर ऐसा होता है बचपन में या नहीं होता है? या मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोलता हूँ, या ऐसे होता है? या आप अभी माँ ने कुछ बोला आपको कि बेटा जरा मार्केट जाओ ये काम करो, तो पहला आप क्या बोलते हो, इसमें से पैसे कितने बचेंगे वो भी देखना पड़ेगा ताकि मैं भी उसमें पार्टी करूँ, है ना। तो ये बट नेचुरल है। कहने का अर्थ है कि ये निष्काम कर्म कर पाना हमारे लिए इसलिए कठिन है, ट्रेनिंग नहीं है हमको, बराबर है। तो ट्रेनिंग बचपन से माता पिता ने ऐसे देना चाहिए कि देखो बेटा, हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, कर्म अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए जिससे तुम हमेशा सुखी रहोगे। लेकिन माता पिता भी ऐसे ही पढ़े लिखे हैं उनके माता पिता से, तो ये कहीं ना कहीं ये श्रृंखला टूट गई है, बराबर है। और फिर इसका बड़ा नतीजा जब बेटे की शादी होती है उसमें पता चलता है, बराबर है। तो फिर बेटा क्या सोचता है, ये बहू आई है, मेरी पत्नी, इससे मैं बहुत सारी अपेक्षाएं पूरा करूंगा, और वो भी सोचती है बहुत सारी अपेक्षाएं पूरा करूंगी। दोनों में कोई निस्वार्थ प्रेम नहीं होता है, इसलिए आजकल डाइवर्स का रेट बहुत ज्यादा है। कहने का अर्थ है कि मैं दूसरी जगह चला गया। 47 में लिखिए, फल से अनासक्त होकर कर्म करो, ठीक है। 48 में लिखिए, अभी भगवान कहते हैं योग समानता है, योग में स्थित होकर अपना कर्म करो। क्योंकि अर्जुन पूछता है फिर कर्म कैसे करूं मैं, तो भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर अपना कर्म करो अर्जुन, आसक्ति का त्याग करो, जय पराजय को समभाव रखो, जय पराजय में समता रखो। तो इसके लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया था, याद है? मैंने एक राजा का उदाहरण दिया था, राजा प्रधान, याद है या भूल गए? और दूसरा कौन सा उदाहरण दिया था हमने, वो रामू किसान का, याद है या भूल गए? जैसे ही शो खत्म हो गया 3 घंटे का, हाँ बस अभी कब खत्म, तो ऐसा याद है नहीं होना प्रभु। चाहिए। 3 घंटे याद के है शो प्रभु के जी। जैसे हमारा लेक्चर नहीं होना चाहिए। असली फिल्म कभी शुरू होनी चाहिए? लेक्चर के बाद, बराबर है। जैसे लेक्चर खत्म हो गया हमारी फिल्म शुरू होनी चाहिए, लेकिन लेक्चर खत्म फिल्म खत्म, फिर हमारी फिल्म शुरू होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 48 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर किसी को सवाल है, कुछ पूछना है? बस मैं केवल आपको सुनाते जा रहा हूँ। कुछ सवाल है किसी को पूछना है?
एक मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी इसमें बताया योग में स्थित होकर कर्म करो, तो योग में स्थित होने का अर्थ क्या है? जी, तो इसको लिखिए, वास्तविक योग का अर्थ है, सब लोग लिखिए, वास्तविक योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान की भगवान की कथा, भगवान के नाम में मन को एकाग्र करना। तो लिखिए, योग का अर्थ है हमेशा चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए भगवान की कथा या भगवान के नाम में मन को एकाग्र करना। क्लियर है? तो ये योग है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? देखो अर्जुन, फल की चिंता मत करो, आगे क्या होगा, क्या होगा आगे, कुछ नहीं, मिला तो अच्छा, निकला तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, जी लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि अरे युद्ध करो ना, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, इसकी चिंता क्यों कर रही, क्या करें? इसको योग कहते हैं। ओके, और किसी का प्रश्न है? सुमिता। हरे कृष्णा गुरु जी से करना। ये मेरा प्रश्न था, ये था गुरुजी, जैसे कि आपने एक बार योगा लड्डू जो बताया था ना, पशु जीवन कर्म कांड, इस तरीके से बताया था, तो फिर पशु जीवन का मतलब कि जो बिल्कुल भी भगवान को का पूजा नहीं करता, कि वो जो इसको ऐसा, ये क्योंकि आज तो आजकल तो कोई भी बच्चे पूजा नहीं करता, या तो कोई भी जो भी कॉलेज भी जाता है कोई पूजा नहीं करता, और लेकिन भगवान पे विश्वास है, तो ऐसे लोगों को क्या पशु जीवन में बोलेंगे कि उनको कर्म कांड बोलेंगे? और जब आता दिवाली होली आता है तब वो लोग पूजा करते हैं, और कर्म कांड में क्या होता है, मतलब जो कैसे लोग आते हैं ऐसे इन दो कैटेगरी में? हरे कृष्णा मुस्लिम। पशु जीवन मतलब वो व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? केवल खाना पीना सोना और बच्चे निकालना, तो बस यही उनका उद्देश्य है। तो इसके लिए उनको पशु जीवन कहते हैं। जैसे मान लो मैं दिवाली आ गई, लक्ष्मी की मैंने पूजा की, ठीक है, एक दिन क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है? खाना पीना सोना मजा करना। आई बात समझ में? नहीं आई? मतलब पूजा कर रहा है वो, लक्ष्मी की पूजा हाँ करेगा, दिवाली आएगी, दशहरा मनाएगा, बराबर है। जैसे अभी है ना, राम का इंस्टॉलेशन हुआ ना फरवरी में, नरेंद्र मोदी ने किया, तो पूरी दुनिया बोल रही थी कि ना, सबको लग रहा है कि राम आ गए भारत में, लेकिन जैसे ही वो हो गया राम का उद्घाटन, अभी कौन याद कर रहा है राम को? कौन याद कर रहा है? भूल गए सब। कहने का अर्थ है कि सब लोग राम की पूजा, देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? खाना पीना सोना और मजा मस्ती करना। तो इसके लिए वो पशु जीवन हो गया। आई बस समझ में? ये नहीं आई? आई? जी। जी, तो इसके ऊपर और होता ये है, जो कर्म कांड में कैसे लोग आते हैं? हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ भी, इसके ऊपर कर्म कांड होता है। कर्म कांड में क्या होता है? वो अड़ोस पड़ोस में देखता है कि 12 सोमवार करने से अच्छा पति मिल सकता है, तो फिर पड़ोस पे चर्चा करती है वो, अभी श्रावण महीना आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा शिव जी के मंदिर में जाओ, थोड़ा है ना दूध चढ़ाओ शिवलिंग पे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। फिर इस तरीके से वो अगला स्टेप में कर्मकांड में आती है वो, ये आता है। तो ऐसे कर्मकांड में फिर कम से कम वो देवता 100-200 जन्म ले लेते हैं, कम से कम, शिव जी हो गणपति हो। और फिर इस तरीके से कर्मकांड करते 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 अचानक किसी भक्त का फोन आता है उसको, किसी जन्म में, कहता है कि अरे तुम कृष्ण की भक्ति करोगे ना, तो तुमको सब कुछ मिल सकता है। तो फिर उसको कृष्ण के भक्त भक्त सब अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी वो इसलिए आता है ताकि उसको भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, उनकी बांसुरी अच्छी लगती है, राधा रानी है अच्छी लगती है, और फिर वो सोचता है कि कृष्ण आप बहुत अच्छे हैं, जरा मेरा काम करा देना।
फिर वो रोज घंटी मंदिर में आएगा, घंटी बजाएगा और फिर अपने लिस्ट निकालेगा जेब से। देखो भगवान कृष्ण, एकादशी आ रही है, मुझे बच्चे नहीं हुए हैं, पुत्रदा एकादशी है, थोड़ा सा लड़का लड़की कोई तो दे दो, या फिर जॉब नहीं मिल रहा है, कृष्ण एकादशी कर रही हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा मुझे जॉब लगवा दो। तो फिर ये हो गया सकाम कर्मयोग। इसके ऊपर फिर ये करते करते भगवान का नाम जपते करते 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 वह फिर आता है फिर उसको गुरु मिल जाता है, भक्ति योग में एंट्री करे। ठीक है, भक्ति योग में उसको ये फायदा होता है कि उसको सारी चीजें पता चलती है, गड़बड़ कहाँ है कर, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि गुरु को मैंने इसलिए अपनाया है क्योंकि अड़ोस पड़ोस सबने गुरु किया है, तो मुझे गुरु इसलिए चाहिए क्योंकि दुनिया में मेरा नाम हो। तो फिर वो भक्ति योग तो कर रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ है, वही है आहार निद्रा। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा के लिए फिर पैसे जुटाता है वो, और फिर मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना, इसमें उसका पूरा जिंदगी चला जाता है। तो भक्ति योग में भी एंट्री करने वाला व्यक्ति भी मुश्किल से वो भक्ति योग में एंट्री कर पाता है, नहीं तो वह सकाम कर्म योग में ही रहता है ना। तो एक बार गौराम प्रभु कह रहे थे कि इस्कॉन में 95% दीक्षित भक्त सकाम कर्म योग में ही आते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है शुद्ध भक्ति को, है ना। शुद्ध भक्ति मतलब गुरु के मार्गदर्शन में रहना, है ना, कोई रह नहीं पाता। ओके, समझ में आया? जी वही समझ में आ बताओ गया। क्या समझ में आया सुमिता? बताओ ये जो पशु जीवन में क्या होता है कि इसमें जो ये जो चार चीज करते हैं जो उसी में वो लोग जो लिमिट रहते हैं, और कभी कभार हुआ तो फिर होली दिवाली में वो लोग पूजा कर लिए, लेकिन उनका जो पर्पस होता है वो हमेशा जो होता है जो सकाम होता है। तो वो लोग आ गए पशु जीवन। और जो कर्म कांड हुए जिसमें कि जो लोग जो व्रत करता है और किसी एक इच्छा को लेकर व्रत करता है, तो जैसे कि जो है देवी देवताओं का व्रत करता है, तो वो हो गया कर्म कांड। उसके ऊपर सकाम कर्म योग में अगर उसको भक्ति मिलती, अगर कोई भक्त का फोन आता है और वो उसको लगता है कि हाँ मेरे को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, तो वो करता है। तो लेकिन उसकी इच्छा होती है, फल की इच्छा होती है, तो वो हो गया सकाम कर्म योग। तो फिर उसके ऊपर आता है भक्ति योग। उसको गुरु मिलता है, लेकिन गुरु मिलने के बाद भी उसको उसको दिखावा होता है कि मेरे को तो मिल गया गुरु, मतलब कि जो आस पड़ोस वालों को दिखाने के लिए। लेकिन उसका जो इंटेंशन होता है वो हमेशा उसका सकाम ही रहता है, फल की इच्छा रहता है, तो उसमें वो। ओके जी, समझ में आ रहा है तुमको? ओके, सबको समझ में आया है? ये योगा लेटर मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा कभी ना कभी वापस एक बार, लेकिन अभी ये थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, 48 हो गया। किसी कुछ प्रश्न है यहाँ पर? और आगे बढ़ूं मैं? ये कितने लोगों का माला हुआ है? 64 माला। फिंगर को रेस्ट कीजिए। बहुत कम लोग आ गए। कल मैंने कहा था ना रेस्ट ले लो, काफी लोगों ने रेस्ट ले लगता है। 2 बजे उठे, रेस्ट ले लिए। ओके, 18 लोगों का माला हो गया। 64। वाह वाह, तो आप सभी लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी माला कर सकूं। मेरी अभी तक माला ही नहीं हो रही है, कम माला हो गई है। तो अभी मैं इसलिए 17 जल्दी खत्म करूंगा और फिर मैं मंदिर में जाके बची हुई माला पूर्ण करता हूँ। गुरुजी हम तो 80 कर लिए। 20 लोगों का हो गया है 64 माला। वेरी गुड। गुरुजी मेरी 14 माला बची है। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरी अभी 14 माला बची है। हाँ जी जी, जिनकी जिनकी माला बची है वह लॉग इन रही है। 17 खत्म होने के बाद भी मैं भी रहूंगा, है ना। 7-8 बजे तक मेरा भी जपा चालू रहेगा जी। तो ओके, कम से कम 20 लोगों का माला हुआ है। 64। कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सबका, आप सबकी 64 माला हुई। कितने लोग ऑन प्रोसेस है?
ऑन प्रोसेस मतलब बस 64 माला करने के रेस में मेरी जैसे। ओके 12 लोग हैं, 13 लोग हैं, 12 लोग, ठीक है। 13 लोग, 14 लोग, 16 लोग, ठीक है। तो एवरेज 40 पकड़ लीजिए, 40-45 लोगों का माला, 50 भी हो सकते हैं क्योंकि काफी लोग अपसेंट है ना। बहुत ज्यादा माला करने से शायद उनको नींद लग गई कि बस हो गया, है ना। कभी कभी ज्यादा माला करने से भी व्यक्ति थक जाता है, बराबर है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा माला करने से उत्साह बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, क्या लगता है आपको? ज्यादा माला करने से उत्साह बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, वर्षा तो होगी, वर्षा है। बढ़ना चाहिए, लेकिन हम तो सो जाते हैं। गुरु जी ने कहा है 2 बजे उठने के बाद सो जाइए, तो काफी लोगों ने छुट्टी ले ली। जी, कोई बात नहीं, सोने दो, 2 बजे उठे थे। 48 माला के बाद नींद आ रही थी गुरु जी, 48 के बाद हाँ, नींद आ तो रही मैं तो हमारे ग्रुप में 50 लोग तो करते हैं 64 माला, लेकिन धीरे धीरे कम, 2-4 वक्त कम हो रहे, देखते हैं कल तक फिगर आ जाएगा। अभी अप्रोक्सीमेटली हम 40 पकड़ के चल रहे हैं। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी शायद लिंक की वजह से हो रहा है, किसी को शायद लिंक का नहीं पता लग रहा है। मुझे लग रहा है जो एक ही लिंक है ना, शायद सब इंतजार कर रहे हैं हाँ नया हाँ, लिंक ऐसा का। भी है क्या? अरे अशोक चावला प्रभु, आप ये ध्यान देना चाहिए था ना लिंक का। दूसरे लिंक में जाके जरा चेक करो कोई आ रहा नहीं है। गुरु जी ये तो पहले पहले गुरु जी बताया हुआ था कि लिंक वही सूरज जपा वाला बताया शाम हुआ को था, चलेगा। लेकिन हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं वहाँ, है ना, सोते सोते भी सत्संग करते रहते हैं, है ना, ऑटो मोड में रहते हैं। तो इसके लिए आप अच्छा थोड़ा अच्छा, सा ध्यान रखिए। कभी कभी अगर ठीक है। लिंक वही रहती है ना, तो आपको देखना चाहिए कि काफी लोग उधर ही मंडराते रहेंगे, तो मुझ सोचते रहे कि आज गुरु जी भूल गए लगता है। ठीक है बस गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हाँ जो मैंने मैसेज भेजा था गुरु जी, दोनों ये दोनों उसमें जो ग्रुप में, कि यही वाला रहेगा आफ्टरनून सेशन का, ये हाँ लिंक हाँ, ही नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना देर तो नहीं रहेंगे ये लोग, है थोड़ा सा सोते रहेंगे आज, मुझे ऐसा लगता है ना। तो क्योंकि इतना देर तो कोई मंडराता नहीं है ना? जी, ओके। तो अभी 4 बजने को आए हैं, तो 48-49 पूरा करता हूँ मैं। तो सब लोग लिखिए 49 में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भक्ति के द्वारा समस्त सकाम कर्म से दूर रहो। भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्म मतलब सकाम कर्म से दूर रहो। जी, भगवान कहते हैं दूर रहो। क्यों दूर रहे? क्योंकि सकाम कर्म से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। ठीक है जी। तो जी, तो ठीक है, तो अभी 4 बजे हैं, परफेक्ट एकदम। तो आज हमने कितने श्लोक कवर किए अशोक चावला प्रभु? 9 श्लोक गुरु जी, 9 श्लोक 241 कवर। to 249। ओके जी, हमारी गाड़ी बहुत स्लो हो गई है, लेकिन कल हम पूरा सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, है ना। कल हम थोड़ा राजधानी एक्सप्रेस की तरह, है ना, सारे के सारे 72 श्लोक है ना, तो 20-22 श्लोक जी को जी, कवर करके, 72। हाँ 72 श्लोक है, सब दूसरा अध्याय पूरा करते हैं। आज मेरी माला बाकी है, इसके लिए मैं जल्दी ही कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं सभी मंदिर जाता हूँ। जिनकी माला बाकी है वो कंटिन्यू रहिए। और किसी का कुछ प्रश्न है अभी तक जो चर्चा की, या कोई पढ़ के सुनाएगा? तो प्रभु जी आज अशोक चावला प्रभु जी का आज जन्मदिन है, तो उनके लिए भी हम लोग धन्यवाद। हरे कृष्ण माना। अशोक चावला प्रभु, अशोक चावला प्रभु का जन्मदिन है जी। सब लोग अशोक चावला प्रभु के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।
और हरे कृष्ण थैंक यू। धन्यवाद सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जी ओके अच्छा ओके धन्यवाद गुरु जी। जी तो अभी आपको और ज्यादा सेवा करनी होगी। आशीर्वाद मिलेगा। जी जी गुरु जी। ओके ठीक है तो हम यहाँ पर रुकते हैं आज और फिर हम कल हम अच्छे सेशन करेंगे। ठीक है।